हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के लिए जो बुक आती है एनसीईआरटी की, जो बिहार बोर्ड में चलती है, उनका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का जो 1.1 है उसमें आप देखेंगे कि मौसों निकालना है, लेकिन मौसों किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। ठीक है, ये साधारण मौसों का विधि नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन विधि है। अब यूक्लिड विभाजन विधि से किस तरह से निकलता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225 का जो मौसों है वो किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करेंगे, इसमें दो मान है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, यानी कि माना कि ए बराबर एक, इसको मान लेंगे 225, और बी जो है बी किसको मानेंगे, बी बराबर हो जाएगा 135। बी बराबर क्या हो जाएगा, 135। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका होता है, प्रमेयिका। और वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a जो है ये भाज्य को दर्शाता है, b भाजक को, q भागफल को, और r जो है शेषफल को। अब जहाँ पर जो मान है उसको हम लोग पुट कर देंगे। a क्या हो जाएगा 225, b क्या हो जाएगा 135। अब ये भागफल, यानी कि 135 को 225 से खिलाना है, तो कितना बार पढ़ेंगे, तो 135 दुगुना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार हम लोग करेंगे। तो 135 गुना 135 हो गया। अब 225 में 135 को घटा देंगे, तो यहीं से घटा देते हैं। 5 में 5 गया तो क्या हो जाएगा 0। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे, 12 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ 1 पर। अब क्या करेंगे, फिर 135 को लेके आएंगे। 135 बराबर किससे खिलाएंगे, जो उसका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, उससे फिर खिलाना है। यानी कि 90 गुना बी के जगह 90 हो गया। कितना बार पढ़ेंगे, तो अगर हम 2 का टेबल करते हैं, 90 दुगुना तो 180 हो जाता है, जबकि यहाँ 135 है, तो क्या करेंगे एक बार में। अब प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, तो फिर से घटा दीजिए। 5 में 0 हो गया 5, और 13 में से 9 चला गया तो हो गया 45, यानी कि 13 में 9 गया तो 4, 45 हो गया। इसको तब तक करना है कि जब तक ये जो रिमाइंडर है इसके जगह पर 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर 0 तो नहीं आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे खिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से समझिएगा। अब 135 बराबर, अब हम लोग लाएंगे 90 बराबर किससे खिलाएंगे, शेषफल से। तो 45 गुना 2, 45 दुगुना कितना हो गया 90, 45 दुगुना 90। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि 45 से कट गया, देखिए किससे कट गया 45 से, तो इसका मतलब ये होगा, तो HCF जो होगा इसका, यानी मौसा जो हो जाएगा 45। ठीक है, उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इस प्रश्न को बनाइए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, इस प्रश्न को शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे, वहाँ लिख दिया जाएगा, थोड़ा सा लिख देंगे कि माना कि, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। a बराबर हो जाएगा 867। उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 255। b बराबर क्या हो जाएगा 255। अब यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये लिख दीजिए है, ये लिख देना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक इनका शर्त भी है, शर्त को भी आप लिख सकते हैं, 0 < आर
लेस देन बी, सॉरी 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, ये इसका शर्त है। अब क्या करेंगे, ए की जगह बैठा देंगे 867, किससे खिलाएंगे 255 से, और गुना। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि कितना 255 को कितना टाइम्स हम खिलाएं। ठीक है, तो अगर हम 3 बार ले लेते हैं, इसको रफ में भी आप कर सकते हैं अलग से, कि 3 से अगर खिलाएंगे तो 3 5 15, 3 5 अगर 4 से खिलाते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, ज़्यादा हो जाता है तो 3 से खिलाइए। तो जब 3 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रफ में कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 हासिल हो गया, 2 3 छक्के 18, सॉरी 3 5 15, इसके साथ हिलाना है ना, इसके गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765। 867 में 765 को घटा देंगे तो हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा, 102 हो गया। चलिए 102 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, एक 102। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर 255 को लेके आएंगे। याद रखना है, अगर आपको ज़्यादा समस्या होती है तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आएगा उसी को लेके आना है यहाँ पर भाज्य में। ठीक है, और किससे खिलाना है, शेषफल से, यानी भाज्य को लेके आना है और शेषफल से खिलाना है। तब तक खिलाना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए। अब 255 को लेके आना है, किससे खिलाना है, 102 से। अब गुना कितना से खिला देंगे, 2 बार में, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 102 गुना 204, तो हो जाएगा आपका 51। ठीक है, अब हमको किसको लाना है, 102 को, किससे खिलाना है, शेषफल से, हमेशा शेषफल से। 51 गुना 2, जब 51 को आप 2 से करेंगे 102, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो भाग नहीं लगाना है, छोड़ देना है। यानी कि अब HCF जो हो गया आपका, HCF कितना हो गया, जिससे कट जाए लास्ट में, तो 51 से कटा, तो इसीलिए HCF क्या हो गया इसका, 51। ठीक है, उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए बराबर 38,220, अब बी बराबर 196, यूक्लिड लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन परमिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमिका से। तो यूक्लिड विभाजन परमिका से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, शर्त लगा देंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, ये शर्त है। अब क्या करेंगे, 38,220, बी की जगह लगा देंगे 196। याद रखिएगा इसको, ये जो है इस खास करके इस प्रश्न को जरूर याद रख लें आप, ये 195 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 195 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 0। जब आप 196 को कितना बार खिलाएंगे, 195 बार, तो आपका हो जाएगा 38,220। चूँकि 196 से कट गया, इसीलिए इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग अगला वीडियो भी लाएंगे जिससे आपकी पढ़ाई में मजबूती हो, और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो इसको बार बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।